समय से पहुंचोगे तो फिर गुरु जी ने भी इतनी अच्छी वाणियां चलाई, उसका प्रभाव अलग होता है। बैठोगे सुनोगे समझो हालात कैसी है, बातें कैसी है, एकमात्र ज्ञान का ही सहारा होता है। लेकिन अब ज्ञान हम अंदर से पक्का नहीं करते तो ज्ञान का सहारा कैसे हो? कहते तो है सत्संग का सहारा है, ज्ञान का सहारा है, लेकिन वो भी जो है वो भी कोई अगर ठीक से पहले शौक रख करके कहते हैं, इसलिए दादा ने कहा रेड लाइट्स, लंबे समय तक ज्ञान अच्छे से पक्का करने के लिए तुम्हें सब तरफ से वृत्तियां हटा कर, सब तरफ से मन को हटा उस पर फोकस करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं स्पीड ब्रेकर आए उससे पहले अपनी रफ्तार सही करके अपने ज्ञान की, नहीं तो कब यहाँ पर जीवन में कौन सी रुकावट आके खड़ी हो जाए, ज्ञान को भी पक्का कर पाओ, क्या कर सकते? क्या करो, पक्का करो, मजबूत करो, हार्ड हार्टेड करो, ज्ञान पक्का करो। दुनिया में तो खेल बना रहेगा, झूला कोई भी हुआ तो कभी ऊपर जाएगा तो कभी फिर कहाँ जाएगा, जाएगा ही जाएगा, रोक पाओगे झूला ही जाएगा। जगत में कभी कार्य सिद्धि होते दिखाई देंगे, कभी असिद्धि होते हैं, झूला है, झूले में झूलो आ रहा हूँ, डरो नहीं इससे। भगवान के राज्य में कायदा है ही नहीं, ये कायदा है ही नहीं, कोई भी सजा से छूट जाए। आज का वचन समझो गीता भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। भगवान के राज्य में ऐसा कोई कायदा ही नहीं है कला मला हो जाए, ऐसा नहीं है कि हाँ अपने ज्ञान से तुम उन कर्मों का फल सहजता से भोग लोगे, बात अलग है, लेकिन बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। अक्सर हम सोचते हैं तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे कर्मों की हमको माफी मिल जाएगी, ऐसा उसका कायदा ही नहीं है। और ऐसी सच बात है केवल सच्चा गुरु ही बताता है, और लोग तो लिबा बोधी कर जाएंगे, भक्ति करो, पूजा करो, ये कर लो, हवन कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन भगवान गुरु हमें सही दिशा देगा, दिमाग को सही रोशनी देगा कि नो प्रेयर इज एवर हार्ड, कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। भगवान का कायदा ही नहीं है, वो तो इंसाफ की मेहर है, वहां तो इंसाफ ही इंसाफ है। इसलिए कहीं अगर कोई भूल है तो उसकी हमको सजा मिलती ही मिलती, ऐसा होता नहीं। पर हाँ ज्ञानी भोगे, ज्ञानी उस सजा को कैसे भोगेगा, अगर ज्ञान है उसके पास। ज्ञानी भोगे हंस के और अज्ञानी भोगे रोए, ये अंतर है। देह धरे का दंड है, देह है, देह से कर्म होगा, कर्म का फल होगा, पर ज्ञानी भोगे हंस। और दूसरी ओर समझ आगे समझना, इसमें क्या तुम देते हैं, अज्ञानी को भोगना चाहिए, इसलिए तुम किसी पापी पर दया नहीं करो। अचानक हम दया, हाय बेचारे की देखो आंखें कैसे फूटी हुई है, कैसे भगवान ने देखो इसे, कैसे ये आंखें ही नहीं थी, भगवान ने इसे झगड़ा कर दिया, भगवान ने इसे ऐसा कर दिया, हमें अननेसेसरी दया दिखाते हैं। पर ज्ञान की समझ कहती है दया नहीं करो, उसको उसके कर्मों का फल भुगत लेने। पापी पर दया नहीं करो कि भगवान ने इसकी आंखें क्यों निकाली, जब पुण्यों के फल मिलते हैं निकलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, अनुकूलताएं चल रही होती हैं, हमारे कार्य सिद्ध हो रहे होते हैं, उस समय तो हम बड़े ऐसे सब तो बड़े गप गप करके ले लेते हैं। पर अज्ञान के कारण हम जब कोई विपरीत बात आती है उलझने लगते हैं, परेशान। जनित के लिए वो दे रहा था भगवान, तभी तो था, तभी तो वो पहुंचा रहा था, कृपा कर रहा था, आज भी वो कृपा कर रहा है। राम नित कृपा कर, पर कोई समझे भक्त सुजाग, ऐसा भक्त जो सुजाग होता है, यानी ज्ञान समझ लेता है, आत्मा में जागृत रहता है, वो ये बात समझे मेरे प्रभु की मेरे हर बात में भलाई है, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का। आत्मा
मैं कोई रद्दो-बदल नहीं होता। मेरा कोई लाभ नहीं, तो मेरी क्या होगी हानि? हानि की आशंका डराती है कभी-कभी, ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जैसे। तो मेरा कोई लाभ ही नहीं है, तो मेरी क्या होगी? ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान से ऐसे भरपूरता रखो अपने लिए। आत्मा में टिको कि तो कोई भी कर्म तुमसे लागू नहीं। इसलिए ज्ञानवान इतनी आत्माकार वृत्ति में रहता है और सबको आत्मा करके जानता है। इसलिए वो सब ये बातें दुनिया की बातें करो, उससे ना तो आके कोई कर कोई बोल पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं। वो जानता है आत्मा पर्सन क्या है। वो इतनी अपने ज्ञान की लगन और ज्ञान के धुन में रहता है। वो जानता है कर्म मैं करता मानूंगा अपने आप को, तो कर्म मेरे खाते में। कर रहा तो कर्म करावन। कौन करा रहा था? कौन चला रहा था? उसकी मर्जी है। भगवान रोज दिखाता है, सुबह सुबह इतना बड़ा सूर्य का गोला निकल के आता है और दिन भर अपना कार्य करके शाम तक क्या हो जाता है। वो इतना बड़ा परिवर्तन तुम्हें रोज दिखाता है कि हर दिन के पीछे क्या है? रात। फिर हर रात के आगे क्या है? तो फिर से कमल खिलेगा, फिर से वो मुस्काएगा। क्यों नहीं धीरज रखते? क्यों इतना अंदर से बेकार में बेचैन करते हो? मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? ईश्वर जो भी करता है अच्छा है। तो जो अज्ञान के कारण हम ये मानने लगते हैं कि अरे मेरा तो ये बड़ा नुकसान होता है, मेरा तो ये चला, भले मजे से कह देते हैं सीता दूर थी तो क्या, उसे ये तो पता था राम है। कि त्याग कर दिया तो उसके बाद राम जी मिले ही नहीं। तो मन जो धारणा पालना चाहे, ऐसे ही बस मन को वो एक आदत बना लेता है, इसे बात को पकड़ लेता है। अरे जिसका बेटा जाए उससे पूछो। क्या पूछे? जगत नश्वर है, पहले ही तूने बता दिया। माया में होने के कारण विनाशी है, पहले ही भगवान कितने मुख से संकेत दे रहा था। कोई 7 महीने का कह रहा था, कोई 14 साल का कह रहा था, संकेत नहीं दे रहा था। तो ज्ञानी हर चीज को सही ऑब्जर्व करके चलता है। वो गुरु के पास केवल ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं बैठता, तो यहाँ आकर के वास्तव में जगत की नश्वरता को ऐसे समझ के बैठता है। जो दिखे, तो आज भी जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या होगा? परिवर्तन नहीं आएगा। जहाँ विनाश है वहां सृजन भी। चक्कर चल रहा है, वही सृजन है वही विनाश है, वही सृजन है वही विनाश। देखो एक तो विनाश को प्राप्त होता है, दूसरा उसी के द्वारा छोड़ी गई हर बात को कितना सच्चा मान लेता है। मान ले माया ऐसी है। इसलिए तो बोला, भगवान ने बोला कि मैं जब तुम्हें माया देता हूँ तो फिर मैं ना चाहता हूँ कि माया ना चाहती। इसलिए जितनी जल्दी अंदर हृदय में भक्ति का भाव जगा लो, ऐसी भक्ति में ऐसे लीन हो जाओ उसकी तरफ, तो फिर ये जरूर गारंटी है कि फिर भगवान तुम्हारे बस में दिखता है और आज ही दिखता है तुमसे। इसलिए भक्तों की याद पर आता है। इसलिए हृदय में ऐसी इस वक्त यह है समय की अच्छी सी भक्ति, आत्मदेव की इतनी निष्काम भक्ति करो। मुझे अपने को आत्मा करके जानना, तो आत्मा में सपने में कर्म किया, अब जागो तो ना ही कर्म है ना ही तुझे कोई फल है, तुझे आत्मा में सब सपना समझ करके भुला दो, जैसी भावना वैसा फल। गुरु से भी भावना रखेंगे पक्की भगवान की, तो कभी भी शंका नहीं आएगी। नहीं तो कोई भी गुरु में भी शंका दिलवा जाएगा। होता है अगर जब हम इच्छा रख के गुरु के पास आएंगे ना, तो कब पता नहीं तुमको ऐसे ना उम्मीदी से लगेगी। सच्चा गुरु तो एक ही पाठ पक्का कराता है। गुरु के पास आता था जिसको अच्छे से आत्म ज्ञान सुनाता था, आत्मा की बात बताता, तभी आत्मा की बात समझ ले, सही बात सच समझ ले दुनिया का। लेकिन वो फिर उन पर तो उतना ध्यान देता नहीं था। अरे गुरुजी आज मेरी फैक्ट्री में नुकसान हो गया। तो बेटा होता है, लाभ भी हुआ है जिससे देखो, कभी चूक होती है तो नुकसान भी होता है। फिर थोड़े दिन बाद अरे गुरुजी मेरी तो माता जी का शरीर शांत हो गया। अरे बेटा घर गृहस्थी में घर पार में जब
उम्र हो जाती है तो बड़ी उम्र के लोगों का ऐसा भी होता है। चलो यार, तो ज्ञान से दिल लगा, तो आत्मा की अमरता को पहचान, तो ज्ञान की बात को समझ करने, उसको तो इतना ध्यान ना दे बस। लेकिन सोचता था अब तो मैंने गुरु की शरण ली है, लेकिन क्या करें, तो कोई परिस्थितियां आ रही होती है तो कौन सा आ रही, कोई ऐसा घर है जहाँ पर मृत्यु ना आई, देखिए आप कोई भी ऐसा घर लेकर के आप, अभी तक इंसान नहीं मरा हुआ तो छिपकलियां तो मरी हो, मच्छर तो मरे, कॉकरोच तो मरे, कौन सा ऐसा घर है जो मृत्यु से रहित है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मृत्यु नहीं होती, क्या ट्रेनों में नहीं होती पूरे पूरे 500 हजार हजार लोग एक साथ, या हवाई जहाज में नहीं होती, या पानी के जहाज में नहीं होती, पूरा 5,000 लोगों को लेकर टाइटेनिक डूब गया, क्या रोड पर नहीं होती, क्या हॉस्पिटल में नहीं होती, क्या मंदिरों में नहीं होती, कौन सी ऐसी जगह, क्या तीर्थ यात्रा जाने वाले गाड़ियां खड्डे में नहीं गिरती, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, ध्यान रखें। ऐसा ज्ञान जो जान ले वो स्थिर रहेगा, वो उससे विचलित नहीं होगा, वो जानेगा कि परमात्मा, सपना समझ करके भला तो ऐसी भावना वैसा फल, उसमें निश्चिंत रहेगा, ऐसा अंदर से शांत रहेगा। और ये शांत रहना ही आत्मज्ञान के साथ, कि मन उसका फिर विचलित ना हो, परेशान ना हो, चलायमान ना हो, आते हालात में बदलती बातें आती, सुख भी मुझे प्यारे हैं, क्या आगे की लाइन, सुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं कैसे भगवान, भजन तो अच्छा लगता है ये वाला, नहीं लगता, तो गाओ इसको बैठकर, छोड़ू मैं कैसे भगवान गाओ। इसलिए सच्ची भक्ति इसको आ जाती है, वो प्रभु के आगे बस, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे वो उसमें फिर मन को चलायमान करके नहीं बैठता, वो अंदर से सही समझ रखकर फिर गुरु की आज्ञा को पक्का करके बैठता है, मान करके बैठता है। गुरु में भी भावना रखेंगे पक्की भगवान की तो कभी शंका नहीं आएगी। गुरु की आज्ञा में मरते समय मन डरता है, ध्यान रखना। ये तो है कि गुरु कभी कभी इस मन को मारता है या ऐसी आज्ञा देता है जिसमें मन को क्या पड़ता है, मरना पड़ता है, अपनी मनमानी त्यागनी पड़ती है, मन की जो समझ हमारी बनी होती है वो बदलनी पड़ती है, तो एक तरह से मन की मौत। हालांकि कई बार समझा तो चुका होता है, यहाँ काम ही एक ही करना है, यहाँ मन को मार भगाना है, नहीं कंठे है, नहीं पाया है, या मन को मार भगाया है, लेकिन फिर भूल जाते हैं, चढ़ भूलन मारे, ये आए काय के लिए थे? मनमानी करने कि मन को मारने, मन को सुधारने, मन को जीतने, और किस लिए आए? पर वो फिर कोई मनमानी से नहीं हो रही होती तो फिर परेशान। और कभी कभी तो ऐसा है कि फिर गुरु गुरु भी सब छूट जाता है, इधर ये धर्मशाला, लेकिन जो सही बात समझता है वो इस मन को जीत लेता है, मन को हरा देता है। तो गुरु की आज्ञा में मरते समय मन डरता है, गुरु क्या कहेगा, तो ये भी डर, तो पूरी तरह चल नहीं पा रहा होता तो अब क्या कहेगा, ये भी डर, फिर मेरा क्या होगा, अगर ऐसा करूंगा तो मेरा क्या होगा, उसे लगता है नाते रिश्तेदार रूठ जाएंगे, फिर ऐसे। सखी गुरु की यहाँ एकमात्र आज्ञा क्या है, सबसे पहले नियमित होकर के सबसे पहले क्या करो, सब बातें छोड़ के पहले क्या करो, सत्संग की समझ को अपने आचरण में, जीवन में धारण, वचनों की पालना करो। एक शिष्य था, कहता था गुरु जी बहुत प्यार है, बहुत प्यार है आपसे, और तब समय पर गुरु अचानक परीक्षा भी लेके देखता है कि इसका प्यार कहता है या वास्तव में, इसका प्यार सच्चा हुआ, उसका मन नहीं चलता किसी पास, नहीं तो कहीं भी अगर कमजोरी होगी बोल छेगा, ऐसा क्यों कह दिया गुरु ने, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कहा। अब गुरु ने अचानक बोल दिया, देख रहा है बिल्डिंग है 20 मंजिल की, बोले हाँ, बोले जा इसके ऊपर जा, चढ़ के वहां से पूछा। सबरी गुरु भक्ति धीरे होने लगी, उस समय तो चला गया हाथ जोड़ के जी गुरु जी करते हैं तो सामने, तो जी गुरु जी जी गुरु जी।
लेकिन जैसे जैसे वो मंजिल चढ़े, उसकी ऐसे आय माय होने लगी। गुरु जी की क्या, उन्होंने तो कह दी, क्योंकि बच्चों को मरते समय दम लगानी पड़ती है। ऐसे मरने में उसको दम लगे, ऐसे दिक्कत लगे, बड़ा उलझ गया। आखिर 2-4 मंजिल चढ़ गया था, चढ़ते चढ़ते पूरे 20 मंजिल चढ़ के वहां से कूदना है, मेरा तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे करके सोच रहा था। अचानक उस बिल्डिंग में एक चोर था जो चोरी करके रात को होता था। उसने देखा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, परेशान से कौन? अरे क्या बताऊं, गुरु के चक्कर में फंस गया हूँ और गुरु ने ऐसे बोल दिया है कि किसी मंजिल से आकर के कूद जा। बोले तू, गुरु ने बोला है? चोर के अंदर कोई ऐसा संस्कार करो, पता गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला ये बात, तो ऐसा कर, तुझे दिक्कत हो रही है तो ले ये सारा माल तू रख और मैं गुरु का वचन पालन। इसको गुरु वचनों को पालना करने की इतना शौक होता है, इतनी लगन होती है। चोर के अंदर था, उसे भी कोई गुरु भक्ति के अंदर, और वो चढ़ गया, वो ऊपर से गया और जाकर के किसी मंजिल से टूट गया। गुरु तो इंतजार में बैठा था, उन्हें तो बचाने की कोई व्यवस्था कर रखी थी, तुरंत जाल फैला और वो उसमें बच गया। अब वो तो बच गया, और वो चोर वाला सामान लेकर के जब वो अंदर था, वो पकड़ा गया। वो पुलिस भी पीछे पड़ी थी, उस बिल्डिंग में पीछे पीछे पुलिस चौकीदार, उन्होंने उसको पकड़ करके जेल में डाला। अब वो बचता है और चोर भुगतान कर रहा है। तो चोर ने क्या किया था, गुरु बचाने। भले हो सकता है हमसे कोई ऐसे गलत कोई कर्म हो गया हो, कोई बात हो गई, लेकिन फिर भी कौन बचाता है? तो आज्ञा में जो बने उनको मन से क्या है, मन दुख नहीं देता, तो शांत है। वो वचनों को रखना सब, और जो गुरु के वचनों पर मरते नहीं, वो कहाँ बन जाते हैं? कहाँ बन जाते हैं? फिर से किसी ना किसी माया की कैद है। जरूरी नहीं है तुम्हें ये सेंट्रल जेल ही मिले, पर माया की कोई ना कोई कैद मिल जाए। कभी तन में, कभी मन में उलझा, सदा अपने नाम उलझ जाता हूं। तो यही बात समझना, गुरु की आज्ञा में मरते समय ये मन डरता है कि गुरु क्या करेगा। कभी तो गुरु का लगता है कि गुरु क्या करेगा, कभी लगता है कि मेरा क्या होगा, नातेदार रिश्तेदार सब रूठ जाएंगे, दुनिया में बदनामी हो जाएगी। शिव जी से ताकत ले रहे थे, एक आध रोज पानी में घुस गया, दुनिया में बदनामी हो जाएगी। हकीकत में जबरदस्त फायदा करता है गुरु, पर गुरु क्योंकि हमारी सारी दुनिया से छुड़ाकर सच में टिकाता है, तो गुरु सलाहकार, सच्चा दोस्त है, सच्चा वकील है। जीते जी मरने में दुनिया दुख समझती, इसलिए इस राह पर बढ़ने के लिए, और कभी कभी तो ऐसी हालत में उसमें हर वक्त गुरु को अपना साथी है, आराम हो। सकता है कभी गुरु का कोई बात कठोर भी लगे, कड़वी भी लगे, तो जो मन है इतनी जल्दी मुड़ना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता। लेकिन विश्वास ये होना चाहिए, आराम मिलेगा तो दवा खा के ही मिलेगा, कड़वी है तो क्या आराम किससे मिलेगा? और कड़वी होती है लेकिन आराम भी तो प्रभु ही देते। तो गुरु जब हमें निरासक्ति सिखाता है, गुरु हमको जब निष्कामता सिखाता है, गुरु हमको असंगता सिखाता है, हटाता है, तो उस वक्त थोड़ा सा कड़वापन लगता है, हमारे मोह के बंधन ऐसे जकड़ते हैं, ऐसे हमारे ख्याल हमको उलझाते हैं। लेकिन जिसने गुरु के वचनों पर चला है, उसको जरूर, उसने वचन पालन किया, छलांग लगा दी, तो गुरु भी एक बार जंप दिलवाता है, इसमें मेरे से तुम छलांग लगा, इस माया भी जो बंधनों को मान के बैठ गई, उससे छलांग लगा, कुछ जाओ, उसको अपनी मैं को मारो, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को हटाओ उस तरह से, तो उसको थोड़ा दम लगता है। लेकिन जो सच्चा भगत होता है, वो
वो बाद में फिर बैठ के क्या गाता है, आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत, गाएं खुशी के। मन को हराने में उसको मजा। तो आज्ञा में मरते समय मन डरता है। गुरु क्योंकि दुनिया से छुड़ा करके सच में टिकाता है। अब गुरु की सलाह कौन सी होगी? वो दुनिया से तुमको छुड़ाने की कोशिश करे। और फर्क है, आप सांसारिक लोगों से, संसार में बुद्धि चलाने वाले लोगों से किसी बात की सलाह लीजिए, वो कौन सी सलाह दे? वो आपको और उसमें अटकाने वाली सलाह। अरे संभालो, ये करना है, देखना है भाई, जिम्मेदारी, उल्टा तुम उलझा जाएंगे। गुरु भी कहेगा जिम्मेदारी इस तन तक है, इस तन की जो सेवा की आवश्यकता वो जरूर करो, लेकिन मन से ऐसा, मन में इतना ज्ञान बसाओ और ऐसे अंदर से कर्म करो कि तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, दिन उसी का हो, उसी की शान। ये लगन किसकी हो? ज्ञान की हो, परमात्मा की। तो फिर तुम्हें अगर आवश्यकता पड़े कहीं पर तो क्या अर्जुन को खड़ा नहीं करना? युद्ध नहीं कराया क्या? क्या जिताया नहीं? किस जगह कृष्ण साथ नहीं था उसका साथ? तो गुरु भी फिर हमको ऐसे साथ देता है। गुरु सलाहकार बनता है, गुरु दोस्त बनता है, गुरु वकील बनता है। जीते जी मरने में दुनिया दुख समझती है, पर एक बार किसी ने मरने की मौज ले ली, वह कभी भी रुकेगा नहीं। या मरना किसे कहते हैं? अहंकार का मिटाना, अपने अहम को मिटाना, अपने जीव भाव को मिटाने की जिसने मजा ले ली, क्योंकि तो मिटाएगा अपनी हस्ती, तभी तो उसको आएगी मस्ती। कुछ बनना बनाना उसका खत्म हो जाए, तो वो ठीक तरीके से सोचता है, विचार करता है। जैसे उसने गुरु के वचन को ठीक से माना ना, बाकी तो फिर दिखाने में लग गए, देखो मैंने तो हड्डियां जोड़ने की विद्या सीखी है, देखो मैंने मांस चढ़ाने की विद्या सीखी है, देखो मैंने खाल चढ़ाने की विद्या सीखी है, देखो मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ, मेरे को ऐसी विद्या आती है। लेकिन पांचवा था, उसने गुरु की बात का आशय समझा था कि माया काली नागिन है, इससे बचना है, तो उसने बचने का रास्ता। तो जो गुरु की सही बात समझते हैं वो हमेशा इस माया में, गुरु जी कहते थे कैसे चलो। जैसे एक चोर को देखो, उसकी अक्सर देखना चोरों के बाल बहुत छोटे छोटे होंगे, कपड़े भी बिल्कुल लूज नहीं पहनेगा, वो टाइट स्किन टाइट शर्ट होगी, स्किन टाइट उसकी। ये उनका एक होता है, उससे होता है उस तरह से, क्योंकि कहीं भी किसी ने पकड़ा हो, पकड़ लूज कपड़े हो जल्दी पकड़ में, स्किन टाइट के बाद बालों से कोई नहीं पकड़ सकता, उनको बाल फिसल जाए। और पहले के तो उस्ताद चोर होते थे तो तेल लगा के चलते, पहलवानी करते हैं वो लोग तेल लगाते हैं, क्योंकि पकड़ ले भी कोई, अगर पकड़ तब तक पकड़े कसाब करे तो फिसल जाता है। तो गुरु भी हमको ऐसी युक्तियां सिखाता है कि इस जगत में कैसे चले, ज्ञान कैसे, भक्ति का लेप लगा के, जो तेल लगा, इतना बिखराव करके नहीं चलो जो तुमको ये माया बार बार पकड़े। ठीक है, शांत हो, लेकिन है ये माया आती अपने पूरे उसके साथ है, पूरे प्रभाव के साथ, अचनी बचनी, कभी आएगी कभी जाएगी, उतार चढ़ाव दिखाएगी नहीं, इससे कोई नहीं, इसका स्वरूप ही ऐसा। जब कब, लेकिन जो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान की लगन वाले होते हैं, तो कबीर साईं ने तो तुरंत पहचान ली। जैसे ही उस देवी जी ने उसके कटोरे और थाली को जो सोने का किया, उन्होंने तुरंत क्या बोला, लोई लाना तो डंडा, करो उसको चंगा, मुझे भरम भरम देने आई है, आने आई। तो उसके अंदर ज्ञान की समझ आ जाती है, वो तो लोभ से बचता है और कभी नहीं अटकता, जान लो। तो निर्लिप न्यारे होकर के कैसे मुझे कर्म करने हैं, कैसे मुझे निष्काम होकर कर्म करने हैं, ये आर्ट गुरु सिखा देता है, फिर हम बचने लगते। तो मरने का वो आदती हो जाता है, सब मैं मिटाने की आदत आ जाती है। ये तो मैं ही तो उलझाती है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसी ऐसे करके मैं आती। और कभी देखो किसी हीरो को देखो, वो हर तरह की एडेप्टेबिलिटी रखता है कि नहीं?
वो पिक्चर के 3 घंटे की पिक्चर है, वो अचानक अमीर से गरीब, वो गरीब से अमीर, अचानक कभी किसी प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में वो घिरा हुआ दिखाई देता है, दिखता ही नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या करता है, वो हिम्मत, मुझे बता रहे थे गुरु जी कि इतनी अच्छी तरह से उसे हैंडल करना आता है, सिचुएशन, बातों को इतने अच्छे से हैंडल करना आता है कि वो उसमें अपना नुकसान नहीं करता, हाथ नहीं करता। तो ठीक से चाकू उठाना आएगा तो वो क्या जो है कभी अपना हाथ काटेगा, इसे कहाँ पर कितनी मजबूती देनी है, कितनी समझ से बात करनी है, कहाँ कितनी स्थिरता से बात करनी है, कहाँ कैसी कौन सी ऐसी समझ के साथ तुम्हें डील करना है, किस बात के साथ डील करना है। अब कमजोर कमजोर से तुम जाकर के कहीं बात करोगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी को पहचान लेंगे। दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं, आप देखो वो ऐसे शेर नहीं बना देता है, ऐसा अंदर से समझ नहीं देता, शेर शिवरों की गर्जना, जी भाव दूर दूर तक नहीं, बातें दूर दूर तक। तो ये मरने का आदत ही हो जाता है, उसको अपनी मैं मिटाने का शौक लगता है। गुरु माया से हटाकर मन के विपरीत काम करवा करके मायापति मन का मालिक करके खड़ा करता है। तो अच्छे गुरु की ये निशानी है, वो हमको हमको भी धीरे धीरे माया से मन हटा करके मायापति कर, जो माया हमको कभी लोभ में, कभी लालच में, अहंकार में ऐसे परेशान कर, वो खत्म हो जाए। अब तो बस वो तो है मायापति नटवर, माया में हर साल कैसे भी ऊंच नीच आ जाए, कैसी बात आ जाए, भगवान कृष्ण रणछोड़दास भी कहलाए, कभी भाग करके उन्हें मथुरा नगरी का को छोड़ना भी पड़ा जरासंध के उससे, द्वारका में जाकर के नई नगरी बसाई, जैसा भी समय आ जाता मेहनत करके वहां भी उन्होंने तैयार किया। अपने ही जो कहते हैं जाने के बाद उनके द्वारका नगरी डूब गई, उनके सामने डूबने लगी। होता है, ये दिखाए हमारे आदर्शों में। हम राम का तो मंदिर बनाएंगे जरूर अपने घर, पर राम के जीवन की बातें देखें, कैसे थे लोग, समझो। बचपन तो उनका संग्राम में भाई विश्वामित्र के की रक्षा करनी है, उनके यज्ञों की रक्षा करनी, जवान होते ही फिर 14 वर्ष का वनवास और ये सब रावण जैसे आता था ही कार्य अपने पराक्रम, अपने ज्ञान, अपने विवेक से ही तो किया। तो गुरु भी हमको ऐसा विवेक देता है, ऐसी समझ देता है कि भागना नहीं है, जागना है, कमजोर पड़ के दुबक करके ऐसे करके हमें तो नहीं आता, हम तो नहीं, ऐसे नहीं करना। आई कैन, ऐसा क्या बोलो मन को, मैं कर सकती, मैं ही कर सकता, कोई सेवा सामने आई है, कोई बात सामने आई है तो हम करके दिखाएं। फिर देखोगी हिम्मत है मर्द तो मदद दे, वो परमात्मा कहाँ से तुम्हें कितने रूपों में से मदद देता हुआ दिखाई। और शुक्रिया, बेशुक्रिया बंदा तो बेजार खुदा। इसलिए कभी भी उससे पूछो भाई कैसे हो, भाई बहुत कृपा है, बहुत मजे, बहुत आनंद है, गलती से ये नहीं निकल जाए क्या करता है पता नहीं, कैसे देना है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं निकल जाएगा। कैसे हो, बहुत कृपा हो, बहुत मजा हो, बहुत आनंद दे रहा है, ये सच्चे भगत की निशानी है। वो हमेशा भगवान से क्या बोलेगा, बड़ी कृपा है तेरी, बड़ी कृपा है, बहुत रहमत है, बहुत शुक्राने। अरे चिड़िया के पंख भी नहीं थे फिर भी उसने क्या किया था, कहानी तो बहुत बार जीवन में देखो उसका असर आएगा। परमात्मा की रहमत, और गुरु जी कहते थे इतनी रहमत, उसकी इसकी इतनी रहमत की चर्चा करो, परमात्मा के इतने शुक्राने करो कि अगर वो तुम्हारी तरफ ध्यान देना बंद कर गया तो भी ध्यान देना शुरू कर दो, यार ये अच्छा है, हमेशा तारीफ। जब वो देख लेता है भगवान ये तो आए दिन बुराई, आए दिन इसका तो मन खराब हो रहा, आए दिन ये तो जो है मेरे में शंका कर रहा, आए दिन ये मेरे से खुश नहीं है, मेरी मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरे से राजी नहीं रहता है, तो क्या करता है भगवान पर उससे मन हमारा अपना हटा है। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए, गुरु हमारा बहुत बड़ा रक्षक होता है। इसलिए किसी भी कोई बात ऐसी ये देखना चाहिए गुरु को कैसे रिझाएं,
ये देखना चाहिए। ऐसा वैसे तो करना तुम शुरू कर देते हो ना गुरु से, तो फिर ये वो तो समझ लो फिर तुम्हारा जो है, तुम्हारा ये मन अनेक शंकाओं से भरा है। इसलिए सच्चा शिष्य जो होता है वो कोई बहस नहीं होती। सेठ का सागर का पानी मीठा, हाँ जी, उसने गुरु वचनों को बताया। बोला गुरु माया से हटा करके मन के विपरीत काम करवा करके तुम्हें मायापति मन का मालिक करके खड़ा करता है। मन जीते, मन जीत लोगे तो जगत को जीत। वो तुम्हें खुद लगेगा कि ना जाने कहां से ऐसे कोई शक्ति दे रहा है, कौन ऐसे कार्य कर रहा है। ये दिखते हैं गुरु की भक्ति के बारे में, कैसे संभाल लिया भगवान ने, कैसे कर। आएंगी बाधाएं, आएंगी चीजें, आएंगी रुकावटें दिखेंगी, बाधा दिखेंगी, कोई वाली स्थिति बनेगी बहुत बार। आगे जो है शेर, पीछे शिकारी, इधर से आग लगी पड़ी है, इधर जाल जाल बिछाया हुआ है पकड़ने के लिए। कुछ नहीं सूझा उस हिरण को, तो क्या किया उसने, अपनी नाभि परमात्मा में ध्यान करके बैठ गया। अचानक ही परमात्मा ने हरकत कर दी, एक नाग निकला, उसने शिकारी को डसा, शिकारी को डसा तो उसका ध्यान चुका, उसका निशाना चुका, गोली आकर के शेर को लगी। इधर हवा चली थोड़ी सी तो जाल उड़ करके आग पर गिरा, तो उसकी आंख खुली हिरण की, तो क्या देखता है, तो चारों तरफ से रास्ते बंद थे, तो उसके चारों तरफ के रास्ते खुले। ऐसा अपने भगवान पर विश्वास, मैं तो हूँ विश्वास, नाम है मंदिर, नाम है ना का पक्का विश्वास, प्रभु मेरा नाम है, तो जो करेगा मेरे लिए वो अच्छा ही कर रहा है। यहाँ तक ज्ञान की समझ वाला करता है, जिस दिन इस मलमूत्र के थैले को उसको हटाना होगा, हटाना, इसमें भी कोई भलाई हो, इतना अंदर से वो परमात्मा को समझ। बेशक तेरा था तुझको सौंप दिया, और दिल दे के लगा था। आरती में तो रोज गाती हो, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। हाँ कहे आते हैं, तन किसका है, अपने तन का भगवान। जब तक जो सेवा कराना चाहे कराएगा, उसके बाद हटाना चाह रहा है अगर भगवान तो क्या बताओ, कुछ कर सकते हो। ऐसे इतना समर्पण, इतना विश्वास रखो। तो कर्मयोगियों का ही होता है, जो कर्म करते करते कर्म के क्षेत्र में ही अपनी टाटा कर लेते हैं। नहीं तो देखो, जब हॉस्पिटलों में लोग आजकल तो 15 दिन भी कोई जाकर के लेटना पड़ जाए ना आईसीयू में, सब जब घर में ले आते हैं, प्रॉपर्टी में ले आते हैं, 2-4 महीने भी लेटना पड़ेगा है, तो कितना सर दर्द हो जाता है, हालत खराब। तो भगवान ने बहुत ऐसे कृपा की हुई है, जैसे जैसे ये शरीर की इंजन, ये मोटर क्षीण होती है, कमजोर होती है, तो चुपचाप इसे बदल देता है। तो इसकी कृपा नहीं है, जन्म 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 मिल जाए तो बड़ी खुशियां, लड्डू बांट रहा है भाई, वो आई है उसको, ये देंगे फिर ये करेंगे उसको, जन्म लेके इतनी खुशी करते हैं। और जब भगवान अपने कोई अमानत वापस ले ले, तब भी उस ज्ञानवान मन होगा, बड़ी शांति से थैंक यू भगवान, कैसे करें, वो अच्छी तरह जानता है इसका। भगवान का चक्र है, भगवान की लीला, उसकी सृष्टि है, वो अपनी सृष्टि में जो उसको अच्छा लगे, ईश्वर जो भी करता है बोल नहीं पाओगे थोड़ा दोनों बात। और ज्ञान से मन लगाओ तभी बोल पाओगे, नहीं तो पड़ जाएगी। ज्ञानी बाहर के महल नहीं बनाता है, वो सबके दिलों में महल बनाता है। दुनिया में हम बाहर से केवल महल बनाए, बाहर की संपदा कोई सब कुछ, अब उसकी तो फिर ये स्थिति है। जब शुक्र करो फैजाबाद में तो तुमने
4 करोड़ में बहुत बड़ी जगह ले ली, बहुत सब काम कर लिया। मुंबई में तो एक फ्लैट आएगा, वो भी कहाँ, 36वीं मंजिल पे कौन सी मंजिल पे थी, 57 में, 7 करोड़ का होगा। और कितनी जगह होगी, ज्यादा से ज्यादा बहुत खींचतान के 2400-2500 फुट, 1200 फुट टिप पाएंगे वही टपके टपके, वही कमरे वही छोटे छोटे 1200। हमारा जो हॉल तो भी बड़ा है, तो कितने में मिला, और कहा प्राइम लोकेशन, बढ़िया सोसाइटी, मल्टी वो बिल्डिंग बनी है बढ़िया वाली। हाँ, अब वो भी अभी नहीं मिलेगा, पेमेंट अभी दे जाओ, 5 साल बाद। अभी तो सपने दिखाए गए हैं रंगीन, उसमें बढ़िया आते पर यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ ये होगा, ऐसे इंटीरियर होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा जैसी जगह है तो है, जहाँ जैसी डिमांड है, डिमांड सप्लाई का खेल है दुनिया में, तो माया है ही ऐसे। अब जैसी डिमांड चाहते हैं ऐसे। किसान कभी कभी सोचता होगा मेरे पास 6 बीघा है, 4 बीघा है, मैं साला अभी तक होती नहीं, दूसरी खरीद पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में है कितना मजा, वो 4-4, 6-6 एकड़ होकर के मेरे 2 टाइम ढंग से खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। और वहां जो है बम्बई वगैरह में जाकर के 500-500 फुट में ऐसे बैठ करके करोड़ों के व्यापार कर रहे हैं। माया नगरी ऐसी है, जैसी माया नगरी को पहचानो, माया नगरी मन भर पाए, और कितने मुसाफिर दिए भटकाए। ये माया नगरी भटकाती है, बहुत मन भटकाती है, लेकिन ज्ञानी बाहर के महल नहीं बनाता है। हमारे गुरु जी ने कौन से महल बनाए, सबके दिलों में। और जिसके दिल पे कब्जा कर लेता है उसका घर किसका हो गया। तो फायदे में कौन रहा, ज्ञानी की अज्ञानी, ज्ञानवान हो जाए, ज्ञानी हमेशा फायदा। ज्ञानी बाहर के महल नहीं बनाता, सबके दिलों में महल बनाता है, जो महल कभी बिगड़ने और टूटने वाले नहीं। उसमें शुक्रानों की, प्रेम की ऐसी रोशनी भर देता है कि अंदर से उसे लगता है बस वो कभी रोशनी खत्म होने वाली भी नहीं। बाहर के घर की तो लाइट देखो 2-2 मिनट में जाती है, नहीं होती। आजकल तो इतने बैकअप लेके चलने पड़ते हैं, इन्वर्टर अलग है, सोलर अलग है, ये अलग है, तब जाकर के काम हो। लेकिन दिल में अगर उजाला आ गया है शुक्रानों का, भरपूरता का, तो वो रोशनी उसकी कम होती है कभी? यानी कि मन सदा, तो जो महल कभी ना बिगड़ते हैं ना टूटने वाले हैं, वैसे ब्रह्मज्ञानी ने एक बार भी जिसको देख लिया होगा, उसकी 3-3 पीढ़ियां तक शुक्राने गा रही है। इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी बात। कल वो कह रही थी, मोदी आया था, जब हमने किस्सा सुनाया था, मोदी मिले थे जिनसे आप भगवान को। हम अहमदाबाद के एक होटल में दादाजी भी ठहरे हुए थे, तो मोदी मीटिंग के लिए आया था 2-3 घंटे के लिए। अमिताभ बच्चन वहां ठहरा था, अमिताभ से मीटिंग थी उसकी, फिर तो होटल के कमरे में ही हुई। तो अचानक ही हमने फ्लिप से निकलते हुए कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन को भी देखा और मोदी जी को भी साथ में देखा। तो वो चर्चा थी, तो जिसको विश्वास होता है गुरु में, तो क्या कहता है, जरूर दादाजी की नजर मोदी पे पड़ी है तभी वो आ गया। बिल्कुल सही बात। ब्रह्म ज्ञानी की नजर जब पड़े है जिसको पड़े है, कैसे क्या हो गया फिर उसके बाद तो। वो 2011 की बात थी, 10-11 की, और अब 25 में 14 से कैसे लगातार वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। और बाय द वे 16 सितंबर को मोदी जी का भी जन्मदिन, और उसी को क्या है, हमारे पूज्य दादाजी का भी, वो भी एक है। स्टार्स कितने स्ट्रांग है 16 सितंबर को, सोचो कितने दिव्य आत्माओं को जन्म दो। तुम्हारा घर धर्मशाला है और तुम मोह रख करके बैठे हो। घर के लिए गुरु ने क्या बोला, उसे क्या समझो, धर्मशाला। धर्मशाला का ये मत नहीं कि सब आकर के उसमें रहना शुरू कर दें। धर्मशाला मतलब धर्म का कार्य,
एक अच्छी नेक नियति से चलने वाला घर, प्रभु का गुणगान करने वाला, धर्म ध्वजा फहराता हुआ हमारा घर है ऐसा। ऐसी धर्मशाला देखते एक समय तक नियमित अगर सत्संग होता रहता कहीं तो वो स्थान एक प्रकार से धर्म स्थान बन जाता है। आज हमारा माल एवेन्यू एक धर्म स्थान बना हुआ है, लगातार चलता रहता है, तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब तो मैं एक दिन भी अगर जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है या जो भगवान के इतना शुक्राने करने का, इतनी भलाई करने का शौक होना चाहिए। तो जो तुम्हारा घर धर्मशाला है और तुम मोह रख करके बैठे हो, जमीन के लिए दो भाई लड़ते हैं पर है तो मुसाफिर खाना। बाबा दादा सब कहाँ गए, बाद में भाई भाई लड़ते रहते हैं। एक दिन से एक स्थिर करना, घर में मोह ममता रखने वाला जाकर के प्रेत बनता है। अंतकाल जो मंदिर सुमरे, सुनी थी कौन सी कथा थी वो, क्या कराते हैं मरने के बाद, क्या कौन सी कथा? अरे कौन सा, गरुड़ पुराण है तो वो गरुड़ पुराण। गरुड़ जी अपने उसको लेके आते हैं, उसमें बैठ करके भगवान की भक्ति को, और वो पंडित जी पढ़ पढ़ा के गुड़मुड़ करके चले जाते हैं, बाकी कोई नहीं आता। तो ध्यान रखना, सारा घर धर्मशाला है, घर में मोह ममता रखने वाला पर जाकर के क्या बनता है, प्रेत बनता है। इसलिए अंतकाल मंदिर सुमरे, घर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि में। अंतकाल स्त्री सुमरे ऐसी चिंता में तो वैश्या योनि। अंतकाल पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो क्या बोला, शुकर योनि में। अंतकाल धन सुमरे ऐसी वासना में जो मरे तो सर्प योनि में। सावधानी के लिए बोली गई, डराने के लिए कि हमें अंत में किसका सुमरन रहना चाहिए, तेरा ही सुमरन। और कब होगा ऐसा सच्चा सिमरन परमात्मा का, सुख में न सोए और दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन तो तेरा ही सिमरन, प्रभु तेरा ही सिमरन। बाहरे जोगी प्यारी कैसे, कौन सिखाए तेरे कैसे। अरे कांटा लगे एक भगत को तेरे, तो तेरे कोई चुभन हो, गुरु से प्यार करता है तो ऐसा लगता है उसको कि हमारी हर बात के लिए गुरु को कितनी करना, वो कैसे फिर उसमें से सारा ज्ञान खींच लेता है। तो तुम्हारा घर धर्मशाला होना चाहिए। अंतकाल जो मंदिर सुन, ये मनुष्य जन्म अमोलक है, भगवान के काम में लगना चाहिए, लगाना चाहिए। इसलिए गुरु के स्वर में स्वर मिला करके पहले इसका, बाकी काम तो होंगे बहुत अच्छे, विश्वास करें। नियम से पहले जो सत्संग को रख देते हैं, सत्संग की समझ को ही लेकर के कार्य करते हैं, निर्मोह न्यारे होकर के, निर्लेप न्यारे होकर के कार्य करते हैं। ये तो हम देखते हैं अपनी ही व्यर्थ की क्षुद्रता से उलझते ज्यादा है, परेशान ज्यादा होते, इतनी दिक्कत नहीं होती चीज, पर मन में शंका पहले आ जाती है। क्या, जैसे नौकरों के लिए जरूरी पैसे बचा रहे होंगे, जरूर ये रूट सर्च कर रहे होंगे, जरूर ये जहां ऐसी सोचा बार बार बना बना लेंगे, और आपको चार लोगों से काम लेने, तो आपका ही तो मन उलझा रहा है, वो बेचारे कर भी नहीं रहे वो ऐसा, लेकिन मन अपने रहता है, अपने ही संकल्प विकल्प ऐसे होते, और एक इस विज्ञान और विश्वास में आ जाता है कि मेरे हक हिसाब का कहीं नहीं पाऊंगा, तो मुझे मिलता ही नहीं। हमेशा ऐसी सही भावना से जो चलता है, देखो उसको कहाँ से कितने कितने लोगों को देखते हैं इसमें। मालिक का तो महीने दो महीने में भी मिलना नहीं होता, लेकिन वहां हिसाब किताब बहुत अच्छे चलते हैं, वो सारा प्रॉफिट आकर के मिलता रहता है। इसलिए विश्वास रखना है इस बात।
हमको हमारे हक हिसाब का भाग्य का अवश्य ही मिलेगा, उसे कोई नहीं लेके जाएगा। धीरज रखना चाहिए। सुनने के इसलिए कान सब तरफ खोल के ऐसे रहनी चाहिए समझदारी से। अब तो कोई विश्वास के लायक डायलॉगबाजी बना रखी है, तो कोई विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं करो, लेकिन रिजनेबल बात को समझो, बात तो समझो। कभी कभी हमें पता नहीं होता, मतलब देखो इतने इतने पैसे डाल दिए, जब तुम निकलो बाहर तो पता लगे। आजकल एक दिन बिना 500 रुपए के बिताए किसी का बीतता है? एक आगरा आते तो टिकट कितने की हो गई है बस में? मुझे याद है, पता है कि गए नहीं होंगे बहुत बस। कितने लेता है? 90 रुपए करीब लेता है। हो गए आने आने के 200 रुपए, और कहीं भी टिड्डी में चढ़ लिया तो 50-60 रुपए 100 रुपए, 300। और चाय और ब्रेड भी खाई बेचारे ने, ये गए 50 रुपए। किसी को काम के लिए कहीं भेजो, आगरे तक किसी काम को कर ला, 500 रुपए उसके सीधे हो जाते हैं। पर वो अपना जमाना याद रहता ना, तो 30 रुपए में चले जाते थे। हो गए जमाने, बदल गए। आजकल तो इतने लगते हैं, होता ही होता है ये सब। तो ये भी एक अंदर विवेक होना चाहिए, नहीं तो अपना ही मन उलझाएगा। कम इसलिए जानकारी करना हर चीज की होनी चाहिए, बात की जानकारी भी रखो, उदारता से सोचो भी। ये सब भी गुरु परिवर्तन कराता है, हमारे हृदय में उदारता लाता है, सहन सहन शक्ति बढ़ाता है अंदर में, देने की क्षमता बढ़ाता है अंदर से। निश्चित रहना, हमारे सहयोगी हमारा सहयोग तब देते हैं उनसे हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ज्यादा मिल में कर रहे होते हैं, ज्यादा वो कर रहे होते हैं, तो वो भी फिर चढ़ के हमारा सहयोग। इसलिए प्रसन्न चित्ता और चित्त की उदारता ये हर जगह काम आती है। इससे चलना चाहिए। तो बोला भगवान के खेल को बिगाड़ने की कोशिश ना करो। जो भगवान की राह पर आता है उसे शादी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है? तो खेल क्यों बिगाड़ रही है? भगवान का खेल है, तुम्हें इस राह पे भगवान ले आया है और अभी शादी नहीं हुई है, तो उसका खेल क्यों बिगाड़? वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन इतना पवित्र बने, इतना अच्छा बने, तभी तो लाया, तभी तो भगवान की लगन लगी। वो चाहता है कि इसके जीवन से इतना ज्ञान का कार्य हो, इतने लोगों को ये रोशनी मिले, प्रेम मिले, और तुम उसके खेल को बिगाड़ती रहते। गीता में बोले भगवान की राह पर आता उसे शादी करने की क्या जरूरत है? वह तो योगी का जीवन गुजार कर हजारों को मुक्त कर सकता है, सबको ये संतोष धन दे सकता है, सबको ये संतोष धन देते आओ और भगवान से कुछ भी मांगो नहीं। ऐसे निष्कामता भी करता रहे, तो मांगता नहीं है, ऐसे निष्काम भाव से चलता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। वो उसका भगवान जो है रेडी बन जाता है। एक व्यक्ति जो है अपना ऐसे भगवान से निष्काम भाव से भक्ति करता था, कहीं भगवान से कुछ नहीं मांगा था, कभी कुछ नहीं मांगा था, तो मस्त होकर के अपने ऐसे भगवान के मंदिर भी नहीं जाता था। तो भगवान जिसको घट घट में कण कण में देखने लगा तो वो कहाँ जाएगा भगवान से? वो जहाँ रहता था भगवान से जुड़ा रहता था, भक्ति करता था। तो एक व्यक्ति को कोड़ हो गया था, तो वो उसको जा रहा था, तो किसी ने कहा कि ये महात्मा जी जो है ये मांग ले अगर भगवान से तुम्हारा कोड़ दूर हो जाए। अब वो उनके पीछे पड़ गया, महाराज जी, महाराज जी आप चलो मंदिर, आप भगवान से मांग लो मेरे लिए। बोले मैंने आज तक कुछ मांगा ही नहीं, अपने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मैं कभी मांगता ही नहीं, मुझे भगवान के हिसाब पर बहुत भरोसा है, मुझे भगवान के किए पर बहुत विश्वास है, मैं तो नहीं। बोले नहीं आप कृपया करके दो। बोले मैं क्या बताऊं, मैं कैसे चलूं? बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो वो उसके संग वो गए वहां के बाद दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो वहां उन्हें मूर्ति ना दिखे, दिखे ही नहीं मूर्ति उनको। और यहाँ तो मूर्ति नहीं है, वो बड़े उसमें कुंठा में आ गए, भगवान मुझे दर्शन नहीं देना चाहता, भगवान देखो मुझसे छुप गया, भगवान ऐसे। वो आकर के ऐसे बैठ गए।
अब वो बार बार बोले कि आप कह दो बस कि मैं मेरा कोट ठीक है, बोले मैं कह दूं, भगवान दर्शन तक तो दे ही रहे, तो बेकार मेरे पीछे पड़ा है भगवान दर्शन तक। इतने में वो बार बार कह रहा था आप बस इतना कह दो मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊं। तो बहुत पीछे पड़ा तो उसने कहा, ये ठीक हो जाए तो हो ही जाएगा, ठीक भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया। तो सामने देखे भगवान खड़े हुए थे, बोले भगवान आप यहाँ मंदिर में तो आपने दर्शन दिए नहीं आप। बोले क्या करूं, तूने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं था तो मैं तुझसे मुंह छिपाए घूम रहा था, अब तूने कुछ मेरे नाम पर मांग लिया इसके लिए तो मैं तेरे लिए प्रकट हूँ। निष्काम भाव कितना योग्य होता है, कितना ऊंचा होता है। जो भगत कुछ नहीं मांगता, देखो कैसे भगवान उसको भर भर के ऐसे। और ऐसा पहले बनने के लिए अंदर से ऐसे इतना हो तो जाए, इतनी माया से उपराम तो हो जाए। तो बोला तो तुम योगी का जीवन बना करके हजारों को मुक्त कर सकती हो जो अभी तक अकल नहीं आ रही। ध्यान रखना चाहिए, भगवान के खेल को बिगाड़ने की कोशिश ना करो। भगवान की राह पर हम आए हैं, सत्संग की लगन लगी है, तो यहाँ पर क्यों लगी सत्संग? ये तुम्हें अज्ञान में ही रहना था तो दुनिया के निरे मंदिर ठिकाने सत्संग मेरे चल रहे, बागेश्वर बाबा रामेश्वर बाबा निरे, वहीं जाओ आराम से, जाओ वहीं जाकर के कभी इसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ। तो यहाँ आने का मतलब क्या है? क्या तुमने उस यहाँ आने के बाद अपने को निष्कामी बनाया, प्रेम बांटा सबको, ज्ञान की समझ धारण करके सबको बांटी, या काय के लिए आई? और भी नहीं गए। यहाँ आने का मतलब ही यही है। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है? आप जपे और नाम जपाओ, यानी सबको ये सच सुना। ये गीतावान कह रहे हैं योगी का, सबको संतोष धन देते आओ और भगवान से कुछ भी मांगो नहीं, बाकी नहीं बनना। कभी भी माया के पदार्थ के लिए पतन नहीं करना, मतलब ऐसे दुनियावी इच्छाएं नहीं बना लेना जो अंदर में एक ग्लानि हो हानि हो। ऐसे जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार का, जो भी तुम्हें मिलना है समय पर अपने आप ही तुम्हें मिलेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास रखता है भगवान में, इतना भरोसा रखता है, इतना अंदर से निश्चय से चलता पहले ही जानता है बहुत कृपा है भगवान की, बहुत। ये नहीं कि कभी भगवान ने कोई अगर बात ऐसे कुछ ऐसे जीवन में कारण आ गए, बात आ गई तो बस शुक्राना भूल जाए। भगवान की रहमत दिया नहीं है कि अभी भी दे नहीं रहा है क्या? करता है। आज के बाद भक्ति में दाग नहीं लगना चाहिए, मोती में पानी मिलाना कर, तो संग में जाना। और विश्वास, जिसमें सच्ची भक्ति होती है तो हालात परिस्थितियां आने पर उसका विश्वास और दृढ़ होता है, और मजबूत होता है। वो उसे कोई अगर टीचर परीक्षा लेती है तो वो उससे वो चिढ़ता है, अच्छा स्टूडेंट थैंक यू बोल के आता है, थैंक यू मैडम, और परीक्षा में पास होकर के अगली क्लास पहुंचता। क्या देना है हमें सबको? तो जो लोग आए हैं अगर परीक्षा भी लेने तो उनको क्या बोलोगी? ऐसा हृदय बनाना। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो मैंने नहीं बताया, इसमें लिखा हुआ था। ऐसी बुरी बात बताई तो गीता माँ ने बताया वो क्या, क्या जोर से बोलो। श्याम काम है, मतलब ये कहने का है कि
इसने कभी कुछ नहीं मांगा था, तो भगवान भी जैसे उससे शर्मिंदा था, इसने कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा। और ऐसे के मुख से अगर किसी के लिए कुछ निकल जाता है ना, तो ठीक। ये बहुत, ये हमने देखा है, जो गुरु इतनी निष्काम भक्ति में रहता है, निष्काम भाव से भगवान को बचता है, उसके मुख से निकली हुई बातें फिर से पूरी होती है, उसका बोला हुआ बैठ जाता है। सही टाइम पे आया, वो तो गाना मिलेगा तो मुझे बता, पक्का कर लिया कि नहीं आशा सवाल। पक्का बोलोगे सच्चाई होगी, तो पक्का सच्चाई से क्या होता तब बताओ, कर लिया पक्का।